अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के तमाम जो प्रोविंसेस हैं और उनके जितने भी बोर्ड्स हैं, सबकी तरफ से 2022 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तिहानात की जो स्टार्टिंग डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। मोस्टली जो बोर्ड्स हैं वो मई के महीने में मैट्रिक के और जून के महीने में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। इसके हवाले से मुकम्मल शेड्यूल आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है वो है इम्प्रूवमेंट को लेकर। पाकिस्तान के तमाम जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने इम्प्रूवमेंट की पॉलिसीज़ फाइनलाइज कर ली हुई हैं, सिवाय पंजाब बोर्ड्स के। और इसके साथ ही AJK का बोर्ड भी है, जिनकी तरफ से अभी तक क्लैरिटी नहीं आ सकी है कि इम्प्रूवर जो हैं वो क्या उनको 4 चांसेस मिल रहे हैं, क्या वो 4 सालों में मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या कि 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट होगी। मतलब क्या इस सिलसिले में जो भी फाइनल डिसीजन है, क्योंकि IBCC कुछ और कह रही है। ऑन दी अदर हैंड बोर्ड वालों से जब आप पूछते हैं तो वो 2 साल पुरानी पॉलिसी के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं कि नहीं भी आप लोग सिर्फ 1 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका एक नंबर भी बढ़ गया हुआ है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्पेशल इम्तिहानात के थ्रू था या दूसरे एग्जाम जो रेगुलर होते हैं, तो आप दोबारा से इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। अब ये जो चीज़ है कि बोर्ड्स भी ज़ाहिर अथॉरिटी हैं, IBCC इन सबसे बड़ी अथॉरिटी है। दोनों के बयानात में जो ये तजाद नज़र आता है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसकी बात माने। क्या IBCC के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गुलाम अली मल्ला, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो बात कही थी वो ठीक है, या जब हम बोर्ड्स में कॉल करते हैं और वो सिरे से इस बात को डिनाई कर देते हैं कि कोई मल्टीपल चांसेस आपके पास नहीं है, सिर्फ एक ही चांस है, तो इससे स्टूडेंट जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। आज PBCC की इस सिलसिले में एक बड़ी अहम मीटिंग होनी थी, जो कि हुई भी है, और इस सिलसिले में भी आपको बताएंगे कि क्या पेशरफ्त सामने आई है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि अब जो ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से मोस्टली बोर्ड्स ने अपना फाइनल शेड्यूल, और सिर्फ सिंध बोर्ड की तरफ से जो है वो टेंटेटिव शेड्यूल सामने आ चुका हुआ है। तो सबसे पहले पंजाब बोर्ड्स और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की बात करें तो यहाँ 10वीं क्लास के जो इम्तिहानात हैं वो 10 मई 2022 से स्टार्ट होंगे, जबकि इंटरमीडिएट यानी सेकेंड ईयर के जो इम्तिहानात हैं वो 18 जून से स्टार्ट होंगे। याद रहे कि बोर्ड्स की तरफ से जब 10वीं क्लास के इम्तिहानात स्टार्ट होने का शेड्यूल बता दिया गया तो ये बात अंडरस्टूड है कि 10th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपके 9th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कभी भी बोर्ड्स की तरफ से इतना जल्दी जो है वो 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने की तारीखों के बारे में नहीं बताया जाता जब तक कि उनकी जो है ऑफिशियल डेट शीट्स अनाउंस नहीं कर दी जाती। लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ये इंक्वायर करना चाह रहे हैं कि जी 9वीं क्लास के या 11वीं क्लास के इम्तिहान कौन सी तारीख से स्टार्ट होंगे, तो अभी तक इनकी एग्जैक्ट डेट्स के हवाले से जो है वो किसी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन आप लोग इस बात से अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि 10th के एग्ज़ाम तकरीबन अगर 15-20 दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, तो 10th की जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने की तारीखों के 15-20 दिनों के बाद 9th के, और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने के 15-20 दिनों के बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद फेडरल बोर्ड की तरफ से 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 19 मई से शुरू होंगे, जबकि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने की तारीख है 14 जून। KPK के बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के एग्जाम स्टार्ट होंगे 13 मई से, जबकि सेकेंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट होंगे 10 जून से। KPK के तमाम बोर्ड्स की तरफ से इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट करने की जो तारीख है वो 10 जून बताई गई है। लेकिन सिर्फ एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बन्नू, जिन्होंने अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम स्टार्ट करने की तारीख जो है वो डिफरेंट रखी है, और वो है 17 जून। बाकी तमाम बोर्ड जो है KPK के वो 10 जून से ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सिंध की तरफ से जो शेड्यूल बताया गया है कि मैट्रिक के एग्जाम 17 मई से, जबकि इंटरमीडिएट के एग्जाम 15 जून से स्टार्ट होंगे। ये शेड्यूल टेंटेटिव है, यानी अभी 100% कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि सिंध में जो मैट्रिक एग्जाम्स हैं 17 मई से, जबकि इंटरमीडिएट के एग्जाम 15 जून से स्टार्ट करने से मुतालिक फैसला साजी की जा रही है। इसके बाद बलूचिस्तान बोर्ड की बात की जाए तो मैट्रिक के इम्तिहानात 15 मार्च से स्टार्ट किए जाएंगे। बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के इम्तिहानात की डेट शीट का भी ऐलान कर दिया गया है, और बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 17 मई 2022 से स्टार्ट किए जाएंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान स्टार्ट होने का जो शेड्यूल है वो बता दिया गया है कि कौन कौन सी तारीखों से इम्तिहान स्टार्ट होंगे। इसके अलावा भी जितने क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जहनों में, तकरीबन उन सबसे मुतालिक क्लैरिटी दी जा चुकी है कि इस साल जो है वो प्रैक्टिकल्स लाजमी होंगे। प्रैक्टिकल जो हैं वो पार्ट 2 के सिलेबस में से आएंगे, यानी जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास के सिलेबस में से, और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर के सिलेबस में से प्रैक्टिकल्स तैयार करेंगे और उसी में से प्रैक्टिकल्स आएंगे। फिर इसके अलावा ये कि इस साल तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो इख्तियारी मज़ामीन हों, चाहे वो लाजमी इम्तिहानात हों। तमाम तरह जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्तिहानात लाजमी लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, फुल सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, स्मार्ट सिलेबस हरगिज़ नहीं होगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के सब आप लोगों ने सब्जेक्ट्स के इम्तिहान देने हैं। फिर इंप्रूवर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दोनों पार्ट्स के इम्तिहान देने हैं। अगर वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा इंप्रूव करते हैं तो ऐसे केस में उनको दोनों पार्ट्स के इम्तिहान देने पड़ेंगे।
और हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि आप पार्ट 2 के पेपर दे दें और उसी की बिना पर आपको पार्ट 1 में नंबर लगा दिए जाएँ, या आपको सिर्फ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर दे दो और उसकी बिना पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी मिल जाएँ। आपने जो भी सब्जेक्ट इंप्रूव करना है उसका आपको पूरा का पूरा पेपर देना पड़ेगा, दोनों पार्ट्स का, और किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट में नहीं लगाए जाएंगे। फिर इसके बाद इंप्रूवमेंट पॉलिसी की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड्स हैं सब ने इंप्रूवमेंट की पॉलिसी जो है वो सिमिलर रखी है। सबसे पहले फेडरल बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी और फेडरल बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट की कि कोई भी स्टूडेंट अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंप्लीशन के 4 सालों के अंदर अंदर मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकता है। और ये मल्टीपल टाइम्स का ऑटोमेटिकली मतलब यही बनता है कि अगर साल में 2 मरतबा इम्तिहान कंडक्ट किए जा रहे हैं तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो है वो 8 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 4 सालों में 8 टाइम्स इंप्रूवमेंट की जा सकती है। फेडरल बोर्ड के बाद केपीके बोर्ड्स की तरफ से भी इंडिविजुअली तमाम बोर्ड्स ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि हम भी 4 सालों में स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट का चांस दे रहे हैं। और इवेंचुअली सिंध बोर्ड्स की तरफ से खासतौर पर कराची बोर्ड ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि 4 सालों में मल्टीपल टाइम्स स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब रही बात पंजाब बोर्ड्स की, तो आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले ये नोटिफिकेशन सामने आया था जिसके मुताबिक पीबीसीसी ने ये फैसला किया था कि कोई भी स्टूडेंट जो पंजाब बोर्ड से बिलोंग करता है तो वो 3 सालों में मैक्सिमम 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकता है। अब ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ट्रू था। आईबीसीसी के सेक्रेटरी ने अपने इंटरव्यू में भी इस बात को जो है वो यकीन दहानी कराई थी कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ट्रू है और इसी के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन बोर्ड्स को ये नोटिफिकेशन फॉरवर्ड नहीं किया गया। बोर्ड्स वाले जो हैं वो अभी भी प्रीवियस पॉलिसी के मुताबिक ही चल रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी अपने मुतालिका बोर्ड के ऑफिस में कॉल करता है तो उनको यही बताया जाता है कि आपके पास इंप्रूवमेंट का बस एक ही चांस होता है। और वो स्टूडेंट्स को ये गाइड कर रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने स्पेशल एग्जाम में इंप्रूवमेंट कर ली थी तो वो दोबारा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। अगर किसी स्टूडेंट ने एक भी नंबर अपना इंप्रूव कर लिया हुआ है तो वो दोबारा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता है। अब इसकी वजह से कन्फ्यूजन है। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन तमाम बोर्ड्स को फॉरवर्ड नहीं कर दिया जाता, जब तक तमाम बोर्ड्स के ऑफिशियल फोरम्स के ऊपर, उनकी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर पॉलिसी को अपलोड नहीं कर दिया जाता, तो तब तक नथिंग इज़ फाइनल। मुमकिन है कि ये वाली जो पॉलिसी है ये रिवाइज हो जाए। 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट वाला जो ये फार्मूला है, अभी तक तो बोर्ड्स वालों ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ और वो पुरानी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही चल रहे हैं। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन थी कि बाकी बोर्ड जो कि 4 सालों में 8 मरतबा इंप्रूवमेंट का चांस दे रहे हैं तो ये 3 सालों में 4 मरतबा क्यों दे रहे हैं, तो इनको भी चाहिए था। और सबसे जो इसमें ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2019 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था, क्योंकि जो पीबीसीसी का ये नोटिफिकेशन था इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि 2020 या उसके बाद में जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है तो सिर्फ वही इस पॉलिसी के मुताबिक 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो 2019 में इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स को ये बड़ी पॉलिसी जो है वो रास नहीं आ रही थी और वो चाह रहे थे कि इसमें अमेंडमेंट्स हो जाएं। तो अब इस सिलसिले में अच्छी खबर ये है कि पीबीसीसी और जो आज इस सिलसिले में जो मीटिंग होनी थी तो वो बाकायदा तौर पर इंप्रूवमेंट पॉलिसी को असर नो इसका जायज़ा लेंगे, इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे और मुमकिन है कि ये पॉलिसी जो है वो बिल्कुल सिरे से चेंज कर दी जाए। और मुमकिन है कि ये पॉलिसी बाकी बोर्ड्स की तरह ही हो कि इसमें पंजाब के बोर्ड्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी 4 सालों में मल्टीपल टाइम्स यानी 8 मरतबा इंप्रूवमेंट का मौका मिल जाए। और अगर पीबीसीसी की तरफ से ऐसा फैसला कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि 2019 में जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट किया है तो वो भी इस पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर उन्होंने अब तक 1 मरतबा, 2 मरतबा या इवन 3 मरतबा भी इंप्रूवमेंट का चांस ले लिया हुआ है, जो कि आपको पता है कि 2021 में स्टूडेंट्स को स्पेशल चांस भी दिया गया, फिर स्पेशल इम्तिहानात में अपीयर होने का भी मौका दिया गया, तो ऐसे स्टूडेंट्स फिर अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में पीबीसीसी की जो आज मीटिंग होनी थी उसमें इंप्रूवमेंट पॉलिसी से मुताल्लिका किसी किस्म का फैसला अभी तक नहीं हो सका है। और अब रिपोर्ट में ये बात पता चली है कि पीबीसीसी की जो अब अगली मीटिंग होगी उसमें इंप्रूवमेंट पॉलिसी के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाएगी, उसके हवाले से मुशावरत करने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा और उसके बाद ही जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो तमाम बोर्ड्स को फॉरवर्ड किया जाएगा। और उसके बाद फिर जब आप बोर्ड्स को कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई मैंने ऑलरेडी स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर ली है या मेरा मार्क्स इंप्रूव हो चुके हैं तो क्या मैं दोबारा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, तो तब जब बोर्ड्स के पास पीबीसीसी या आईबीसीसी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आ चुका होगा इंप्रूवमेंट पॉलिसी के हवाले से तो फिर वो उसके मुताबिक ही आपको गाइड करेंगे। तो फिलहाल आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के हवाले से जल्द ही गुड न्यूज़ आ जाएगी। जैसे ही अगली पीबीसीसी की मीटिंग होती है, अब ये नहीं पता कब होती है लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगी, उसमें इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट पॉलिसी को लेकर फैसला साजी कर ली जाएगी और जैसे ही हतमी फैसला सामने आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से अब तक तमाम तर अपडेट्स। इससे रिलेटेड अगर आपके जहनों में फर्दर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इंप्रूवमेंट पॉलिसी के हवाले से जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट सामने आती है तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे।